हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भिन्न संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। यहाँ मैं तीन उदाहरण देकर यहाँ गुणा सिखाने के लिए आपको तीन उदाहरण दिया हूँ। आइए इसको पारी पारी हल करते हैं। पहला उदाहरण है 5/9 गुणित 12/15। इसको हम लोग को गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम लोग अंश अंश का गुणा करेंगे और हर का गुणा करेंगे। अंश में 5 और 12 है, हर में 9 और 15 है। 5 और 12 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 60। 9 और 35 का गुणा करेंगे, 9 15 का गुणा करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी 135। अब यहाँ पर इसको क्या है, न्यूनतम रूप में लिखा जा सकता है, मतलब काटा जा सकता है। तो इसको हम लोग काटते हैं, देखते हैं किससे कट रही है। 60 को 2 से भाग दिया जा सकता है, लेकिन 135 को नहीं दिया जा सकता। 60 को 3 से भाग दिया जा सकता है, 135 को भी दिया जा सकता है। तो हम लोग इसको भाग देते हैं। 60 को 3 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2 3 6 209 0 20 मिलेगी। अब इसको हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 और 1 और 5 15 हो जाएगी, 3 पंचे 15, हम लोग को मिल जाएगी 45। 20 को 3 से भाग नहीं जा सकता, 4 से देने की जरूरत नहीं है, हम लोग 5 से भाग देकर देखेंगे। और 45 को भी 5 से भाग दे सकते हैं, तो हम लोग दोनों को 5 से भाग देते हैं। 5 चौके 20 और 5 निया 45। अब जो बच गई है उसको लिख लेते हैं 4/9। यही भी इन दोनों का गुणनफल है। अब इसको हम लोग इतना लंबा चौड़ा न करके एक छोटी विधि अपनाते हैं। 5/9 और 12/15 है। इसको हम लोग आपस में गुणा न करके पहले काट लेते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 और 15 को काटा जा सकता है। 5 एकम 5, 15 को 5 से भाग देंगे, हम लोग को मिल जाएगी 3। अब 3 और 12 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब आगे नहीं काटा जा सकता, तो जो बच गए लिख लेते हैं 4/9। दोनों विधि में एक ही उत्तर आया है, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9। हम लोग आगे के उदाहरण में इसी शॉर्टकट विधि को उपयोग करेंगे। तो अगला उदाहरण है 9/10 गुणित 35/14। अब यहाँ पर देखिए 9 को 2 से नहीं काटा जा सकता, लेकिन 3 से काटा जा सकता है। 54 को भी 3 से भाग दिया सकता है, तो दोनों को 3 से भाग देंगे। 9 को 3 से भाग देंगे तो कट के मिल जाएगी 3, और 54 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 2 2 4 24, तो 3 8 24, तो हम लोग को मिल जाएगी 18। 3 18 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। इस तरह से आपको काटना है। अब उसके बाद अब और नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन यहाँ पर 35 को 5 से काटा जा सकता है। 35 और 10 दोनों को हम लोग करते हैं। 35 को 5 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 7, और 10 को 5 से भाग देंगे 2। अब उसके बाद काटने के बाद जो बच गई है उसको लिख लेते हैं। अंश में क्या है, 7 है, हर में 2 और 6 है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 2 6 का गुणा करेंगे 12, तो हम लोग को मिल गई 7/12। अब उसके बाद एक उदाहरण और देख लेते हैं। 8/14 21/36, इन दोनों को गुणा करना है। तो 8 को 2 से भाग दिया जा सकता है, 14 को भी 2 से भी भाग दिया जा सकता है। तो दोनों को हम लोग 8 14 दोनों को 2 से काटेंगे। ये 2 चौके 8, 2 7 14। 4 को 2 से भाग दिया जा सकता है, लेकिन 7 को नहीं दिया जा सकता है। तो इस दूसरे संख्या के हर में आते हैं, दूसरे भिन्न के हर में 36 है, इसको 2 से भाग दे सकते हैं। तो दोनों को हम लोग 4 36 को 2 से काटेंगे। ये 2 दूनी 4, इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 मिल गए। अब 2 और 18 को काटा जा सकता है, काट देते हैं। 2 एकम 2, ये 2 निया 18। 21 और 9 को 3 से काटा जा सकता है, तो काटते हैं। 3 7 21, 3 3 9। 7 और 7 को काटा जा सकता है, काट देते हैं। अब कटने के बाद बच गए उसको लिख लेते हैं। अंश में कुछ नहीं बची है, मतलब 1 है, और हर में 3 है। इस तरह से आप
किसी भी तरह का किसी भी दो भिन्नों को आप लोग गुणा कर सकते हैं। आपको आगे प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहां जाकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको गणित उतना ही आसान लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।